हेलो गाइस, वेलकम बैक इन कैटकॉम लैब। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ल्यूमेन सॉफ्टवेयर हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और क्यों। होता क्या है कि जब हम लोग डिफरेंट रेंडरिंग सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं तो हम लोगों को ये आइडिया नहीं होता है कि हम लोग कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करें एंड विच सॉफ्टवेयर इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर मी। हम लोग वीरे पे काम करते हैं एंड ट्विन मोशन पे काम करते हैं, कोरोना रेंडर पे काम करते हैं एंड बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं रेंडरिंग के। लेकिन हमको लगता है कि अगर हम स्केचअप का वीरे यूज़ कर रहे हैं देन वो बेस्ट है, अगर हम मैक्स का वीरे यूज़ कर रहे हैं तो वो बेस्ट है, अगर हम कोरोना रेंडर यूज़ कर रहे हैं देन वो बेस्ट है, बट आउटपुट नहीं आता है। रीज़न क्या होता है कि हर एक सॉफ्टवेयर की अपनी अपनी कंडीशंस और लिमिटेशंस होती हैं, उनके अपने अपने फंडामेंटल्स होते हैं। तो आज मैं ये चीज़ डिस्कस करने जा रहा हूँ कि ल्यूमेन सॉफ्टवेयर हमारे लिए बेस्ट क्यों है और हमें क्यों यूज़ करना चाहिए। देखिए, आज के टाइम पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि हम अपनी ड्राइंग, अपने आउटपुट को जितनी जल्दी हो सके क्लाइंट को दे सकें। वीरे वगैरह में, वीरे सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि अदर सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि हम लोगों का टाइम इतना ज़्यादा लगता है कि मटेरियल्स, लाइटिंग एंड टेक्सचरिंग, उसमें डेप्थ देना, ग्लॉसीनेस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन मैं अपने पर्सनल अगर आपको सजेस्ट करूं या मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर मैं आपको डिस्कस करूं कि उसके बेसिस पे ल्यूमेन सॉफ्टवेयर बेस्ट रहेगा आपके लिए, वॉक थ्रू के लिए और रेंडरिंग के लिए। आपका टाइम सेव करेगा। नंबर 2 पॉइंट क्या होता है कि टाइम सेव करने के साथ साथ हमारा जो आउटपुट है वो बेस्ट आएगा। अगर आप एज ए इंटीरियर डिज़ाइनर काम कर रहे हैं देन दिस सॉफ्टवेयर इज़ बेस्ट फॉर यू। बहुत सारी रीज़न है क्यों, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। चलिए हम लोग सॉफ्टवेयर पे चलते हैं, तब सारे डाउट्स मैं दूर करता हूँ। देखिए, ये ल्यूमेन सॉफ्टवेयर है। अब मैं ल्यूमेन 11 यूज़ कर रहा हूँ, लेटेस्ट में भी अपग्रेड हुआ है। यहाँ पर आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे, क्रिएट न्यू, एग्जाम्पल, बेंचमार्क। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि अगर हम एग्जाम्पल पे क्लिक करते हैं तो ल्यूमेन हमें बहुत सारी साइट्स को प्रोवाइड करा देता है। आप लोगों को पता है कि हम लोगों को साइट क्रिएट करने में कितना टाइम लगता है। अगर हम कोई एक्सटीरियर डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसका साइट क्रिएट करना है, अगर हम कोई अदर लाइक कमर्शियल बिल्डिंग्स वगैरह रेजिडेंशियल क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें साइट क्रिएट करना पड़ता है। और सबसे ज़्यादा टाइम हमारा जाता है साइट को क्रिएट करने में, उसको डेकोरेट करने में, उसमें ट्रीज, प्लांट्स वगैरह, एवरीथिंग, रोड, कार्स वगैरह। फाइल हैवी होती है, फाइल क्रैश हो जाती है, आउटपुट नहीं आता है, परेशान हो रहे हैं, यूट्यूब पे डिफरेंट वीडियो देख रहे हैं बट डाउट्स क्लियर नहीं होते। मैं यहाँ पर डिस्कस क्या करने जा रहा हूँ कि अगर आपको अच्छा आउटपुट चाहिए शॉर्ट टाइम में, आपके पास टाइम कम है, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स ज़्यादा हैं, आप ल्यूमेन को यूज़ करिए। पहला, आपका टाइम सेव होगा साइट क्रिएट करने में। दूसरा, आपको यहाँ पर लाइटिंग इफेक्ट नहीं देना पड़ेगी ज़्यादा, आपको सारे इफेक्ट्स की, सारे फिल्टर की लाइब्रेरी इनबिल्ट मिलती है। एग्जाम्पल लो, जब ल्यूमेन में मेरे पास डिफरेंट साइट्स है तो मैं साइट क्यों क्रिएट करूँ। उन्होंने मुझे कहा है कि आपको वैली डिज़ाइन करनी है, डाउनटाउन या म्यूज़ियम या ग्लास हाउस या विला या फिर आपको कोई बीच हाउस, कुछ भी डिज़ाइन करना है, यहाँ पर साइट पूरी कंप्लीट है। एग्जाम्पल लो, अगर मैं यहाँ पर रेजिडेंशियल होम पे क्लिक करता हूँ तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा कंप्लीट साइट हमारे सामने आ जाएगी और मुझे करना क्या होगा, ओनली मॉडल को इंपोर्ट करना होगा और वहाँ पर इंपोर्ट करने के बाद हम वहाँ पर इजीली उस पर काम कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये मैं आपको डिस्कस करता हूँ। टाइम सेव हो गया। जैसे ही मैंने क्लिक करा साइट हमारे सामने आ गई। इतनी रियलिस्टिक साइट आप क्रिएट नहीं कर सकते, इतना रियलिस्टिक सीन आप क्रिएट नहीं कर सकते, हाई क्वालिटी ट्रीज आप अपने मॉडल में नहीं इंपोर्ट करा सकते। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं इसको 360 पे रोटेट करा के दिखाता हूँ। एक रियलिस्टिक रोड है,
आपके पास प्लांट है, ग्रास दी है 3D में, वेव इफेक्ट, विंड इफेक्ट यहाँ पर आपको मिल जाता है, इसमें आप कंट्रोल कर सकते हैं। क्लाउड्स हमारे पास हैं ऊपर, हम उनको यहाँ पे दे सकते हैं। ट्री, यहाँ बर्ड्स वहाँ पे आपको दिख रही हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपने ड्राइंग में नहीं मेंशन कर सकते हैं। तो इससे बेनिफिट क्या हुआ? इससे बेनिफिट ये हुआ कि हमारा टाइम सेव हो गया, हमारी वर्किंग, हमारा जो वर्किंग आवर है उसको शॉर्ट कर दिया हमने। जल्दी से हमने बस फटाफट यहाँ पर रेंडर निकाला और हमारे पास आउटपुट सामने आ गया। और एक चीज़ और, नंबर 2 क्वेश्चन माइंड में क्या चल रहा होगा, यार इसका आउटपुट तो बहुत देर में आता होगा। बिल्कुल नहीं आता है। अब मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। अगर मैं इसी सीन को एक रेंडर करना चाहूँ, बस सिंपली मैं यहाँ पर फ़ोटो पे क्लिक करूँगा। फ़ोटो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कौन सा सीन चाहिए, मैं उस सीन को सेलेक्ट करूँगा और जैसे ही मैं रेंडर पे क्लिक करूँगा, मैंने कहा मुझे चाहिए शॉर्ट डेस्कटॉप और मैंने उसको सेव कर दिया। और आप देखिए कि 9020 एंड 1080 पिक्सल्स में हमें आउटपुट कितनी सेकंड में मिलेगा। और अगर मैं इतनी हाई क्वालिटी रेंडर अगर वीरे पे निकालूं, जस्ट इमेजिन कि आपको कितना टाइम लगेगा। पेशेंस रखना पड़ेगा। फाइल क्रैश हो सकती है, बार बार क्लोज हो सकती है, सॉफ्टवेयर दिक्कत करेगा। नंबर 3 चीज़, रियलिस्टिक चीज़ नहीं आती है। बार बार हमें चेक करना होता है कि क्या करूं, मैं इसको चेंज करूं, फिर उसको मैं चेंज करूं। लाइटिंग नहीं आ रही है, सन इफेक्ट को हमें चेंज करना है, ग्लॉसीनेस नहीं आ रही है, शेडो नहीं आ रही है। इतने सारी प्रॉब्लम्स होती हैं कि माइंड कंफ्यूज हो जाता है। तो जो मैंने ये आउटपुट निकाला है, आपसे बात करते करते कुछ सेकंड के अंदर ये आउटपुट आ गया और ये आ रहा आपके सामने। इस आउटपुट को अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये है इसका आउटपुट। और आप मुझे बताइए कि इतने आउटपुट को अगर हम वीरे पे करेंगे या अदर सॉफ्टवेयर पे करेंगे, नॉट मैं किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, तो क्या आप दे सकते हैं? क्या इतनी अच्छी क्वालिटी आप ला सकते हैं? इतनी अच्छी डेप्थ ट्रीज की आप दे सकते हैं? शेडोज वगैरह नहीं दे सकते ना। तो ल्यूमियन में क्या होता है कि टाइम हमारा सेव होता है, डिफरेंट व्यूज़ होते हैं। हमको ये एंगल चाहिए, हमने वो एंगल सेट कर लिया। इस एंगल का निकालना है, फोकल लेंथ वगैरह को, डिस्टेंस वगैरह को आप इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमें दूसरा देना एंगल, हम दूसरा एंगल दे सकते हैं। हमको पूरी साइट क्रिएट करनी, कवर करनी, ये लीजिए पूरी साइट हम कवर कर सकते हैं। जस्ट इमेजिन कि हमारा कितना काम सेव हो गया। अब आप समझ सकते हैं कि ल्यूमियन सॉफ्टवेयर हमारे लिए बेस्ट क्यों है। फिर नंबर 3 क्वेश्चन आता है कि चलो ये डाउट तो क्लियर होगा कि हाँ, रेंडरिंग करने पे हम जो भी रेंडर करेंगे उसको हम इजीली शॉर्ट टाइम में रेंडर कर सकते हैं, साइड भी हमारी बच गई। क्वेश्चन नंबर 3, क्या सर हम इसके मटेरियल्स को चेंज कर सकते हैं? ऑब्वियसली कर सकते हैं। एग्जाम्पल लो, यहाँ पर देखो ऑप्शन दिया हुआ है फाइल को इंपोर्ट कराने का। ल्यूमियन सॉफ्टवेयर में हम 3ds Max की फाइल इंपोर्ट करा सकते हैं, स्केचअप की फाइल इंपोर्ट करा सकते हैं, FBX फाइल इंपोर्ट करा सकते हैं और रेफरेंस के लिए AutoCAD की DXF फाइल, 3D फाइल और 2D फाइल भी इंपोर्ट करा सकते हैं। मतलब कहने का क्या हुआ, आप रेविट पे काम कर रहे हो तो ल्यूमियन बेस्ट है, वीरे मैक्स पे काम कर रहे हो देन ल्यूमियन बेस्ट है, स्केचअप पे काम कर रहे हो तो ल्यूमियन बेस्ट है। कॉमन सॉफ्टवेयर हो गया हमारे लिए, फाइल इंपोर्ट करा सकते हैं। दूसरा क्या है कि हमारे पास यहाँ पर इन्होंने मटेरियल के ऑप्शन दिए हैं। हम जैसे ही मटेरियल्स पे क्लिक करेंगे और जिस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, हमारे पास लाइब्रेरी है। इतनी लाइब्रेरी है कि आप इनको यूज कर सकते हैं। माइंड में क्वेश्चन चलता है कि यार क्या मैं कस्टमाइज कर सकता हूँ मटेरियल्स को? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपके पास खुद के प्री डिफाइंड टेक्सचर्स हैं देन आप उन्हें इंपोर्ट करा सकते हैं अपने मॉडल में। एग्जांपल देखिए फैब्रिक है, इंडोर है, आउटडोर है, कैटेगरीज दे दी है। फैब्रिक, ग्लास, लेदर, ग्लास की कैटेगरीज है, वुडन की कैटेगरीज है। नंबर ऑफ टेक्सचर्स इतने हाई क्वालिटी हैं कि मैं आपको दिखाऊं, अगर आप उनको यूज़ करना चाहो उनको ये देखिए आप यूज़ कर सकते हैं। टाइम ही बच गया हमारा, कि इतना टाइम ही नहीं होता है कि ओके मैंने टेक्सचर दे दिया तो अब ये बताओ कि मैं टेक्सचर का ग्लॉसीनेस कैसे चेंज करूं। सिंपल है, ग्लॉसीनेस मैटी एंड ग्लॉसी जितना रखना है, रिफ्लेक्टिविटी इंक्रीज एंड डिक्रीज अपने अकॉर्डिंग, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट वीरे में हम लोग देते हैं, बम अमाउंट डिस्प्लेसमेंट वगैरह, स्केल छोटा बड़ा करना है वो भी दिया हुआ है। ग्लास इफेक्ट हमारे पास बहुत सारे हैं। एग्जांपल अगर हम इसके किसी ग्लास को चेंज करना चाहें, मैं ग्लास पे क्लिक करूंगा, यहाँ से बैक आऊँगा तो मेरे पास गिलास की इतनी ज़्यादा कैटेगरीज हैं कि आप जो चाहो वो गिलास की कैटेगरी वहाँ पर ऐड कर सकते हो। इंडोर में अगर हम यहाँ पे देखना चाहें, हमारे पास यहाँ पर वुड है, प्लास्टर है। आउटडोर में आते हैं हम, यहाँ पर हमारे पास गिलास की कैटेगरीज आ गई। प्योर ग्लास है, रिफ्लेक्टेड है, फ्रस्टेड है,
टिंट ग्लास है हमारे पास, बहुत सारी कैटेगरीज है। दूसरा इन्होंने क्या करा है कि आप जैसे क्लिक करोगे वो आपको प्रीव्यू करके दे देगा उसी टाइम। ट्रांसपेरेंट ग्लास, कलर चेंज करना है, कलर आप चेंज कर सकते हो। एग्जांपल ये मैं लेता हूँ, कलर नहीं, मुझे कलर नहीं ठीक लग रहा है, सिंपली बस ड्रैग योर कर्सर एंड मेक योर ओन कलर ऑफ योर ग्लास। वर्क इजी हुआ। डार्क करना थोड़ा सा हमें कलर को, हम थोड़ा सा यहाँ पे कलर को डार्क कर सकते हैं इस कर्सर के थ्रू। यहाँ पर हमें ये कलर नहीं चाहिए, हमें ये कलर चाहिए, सिंपल बस। ब्रिक का पैटर्न है, स्टोन का पैटर्न है, क्लैडिंग देनी है, सिंपल। आप क्या करोगे, सेलेक्ट करो, वापस आओ, यहाँ पर हम आते हैं आउटडोर में। आउटडोर में दिया हुआ है स्टोन, और देखिए स्टोन में हमारे पास कितनी सारी कैटेगरीज है। स्टोन है, वुड है एंड ब्रिक्स है। ब्रिक्स में हमारे पास बहुत सारे नंबर ऑफ ब्रिक्स के पैटर्न है। इसको सेलेक्ट करा, देनी चाहिए, मैंने इसको ले लिया, और जिसको मैं सेलेक्ट करूँगा वो ऑटोमेटिक वहाँ प्रीव्यू दिखाएगा। और दूसरी चीज़ क्या है कि आप उसे एट रैंडम वहाँ पर स्केल के थ्रू चेंज कर सकते हैं। तो यही तो मेन पॉइंट होता है हमारी वर्किंग में, यही तो हम चाहते हैं ना। रेलिंग है, आपने कहा मुझे चेंज करना रेलिंग का, मुझे रेलिंग करनी है क्रोम या फिर थोड़ा ग्लॉसी इफेक्ट देना रेलिंग का, सिंपल। आप यहाँ पे वापस आइए, आउटडोर में यहाँ पर देखिए कैटेगरीज मेंशन है किसकी, मेटल की। मेटल को सिलेक्ट करा, कौन सा चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करिए। मेटल को सेलेक्ट करने के बाद हमें चाहिए ग्लॉसी, आपने ग्लॉसी इफेक्ट दे दिया, या नॉर्मल इफेक्ट दे दिया। मैंने पूरा मॉडल चेंज कर दिया, सिंपल, आपके सामने बात करते करते। फ्लोरिंग है, चेंज करना है, यहाँ पे हम आएंगे। बैक आने के बाद यहाँ पर हमारे पास वुडन दिया हुआ है, वुडन में क्या देना चाहते हो आप अपना खुद